वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2020 एंड जून 2021। इस बार जो पेपर लिया जा रहा है वो दो एग्ज़ाम को मर्ज करके लिया जा रहा है, जो आप सभी इस बात से अवगत हैं। और इससे रिलेटेड कई कैंडिडेट के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, उनके मन में काफ़ी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम देख लेते हैं, जो कॉमन डाउट्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम पहला जो कॉमन डाउट्स है सभी के मन में कि क्या फिर से फॉर्म भरना है, यानी जिन कैंडिडेट ने दिसंबर 2020 में अप्लाई कर रखा है उन कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि जून 2021 के लिए फिर से हमें अप्लाई करना है क्या। तो मैं आपको इनके जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। इसमें पहले यही बताया गया है कि दिसंबर 2020 और जून 2021 के पेपर को मर्ज किया जा रहा है और साथ में इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट लिखी हुई है कैंडिडेट के लिए, उसकी तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज देयर फॉर बीइंग रीओपन फॉर द न्यू एप्लीकेंट टू फिल इन एंड सबमिट देयर फॉर्म। इसमें साफ बताया जा रहा है कि जून 2021 के लिए जो फॉर्म ओपन हुए हैं वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए हैं। यानी एक बात इसमें क्लियर है कि जिन्होंने दिसंबर 2020 में अप्लाई कर रखा है उन्हें फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि दिसंबर 2020 में आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आपको उसमें कुछ करेक्शन करनी है तो आप ज़रूर उस करेक्शन विंडो को ओपन करके उसमें आप अपने दिसंबर 2020 के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ बताई जा रही है, डेट्स वगैरह तो आप सभी को पता पड़ गए होंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। सेकंड नंबर लोगों के मन में यही है कि क्या इस बार 12% परीक्षार्थी नेट पास होंगे, क्योंकि कई चैनल्स में दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे कि 12% परीक्षार्थी इस बार नेट पास होंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे क्या होता है कि टोटल जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं उनका 6% परीक्षार्थियों का नेट क्लियर होता है और 11 उसी के स्लॉट के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। लेकिन इस बार दो एग्ज़ाम मर्ज हुए हैं, दिसंबर 2020 का और जून 2021 का। तो सबके मन में यही हो रहा है कि 12% परीक्षार्थी नेट पास होंगे और कई यूट्यूब चैनल्स यही बात बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ इस बारे में कि जब दो एग्ज़ाम मर्ज किए जा रहे हैं, इसमें साफ बताया जा रहा है कि दो एग्ज़ाम को पेपर लिया जाएगा। लेकिन जो 6% परीक्षार्थियों की बात है होने हैं तो वो अभी भी 6% ही है, क्योंकि इस पीडीएफ को आप एक बार नहीं 10 बार आप पढ़ लीजिए, कहीं भी इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिसमें बताया जाए कि इस बार कैंडिडेट 12% को नेट पास करवाया जाएगा। कहीं पर भी ऐसा कोई इसमें वर्डिंग नहीं है। और अगर आपके हिसाब से और लोगों के यूट्यूब चैनल के हिसाब से इस बार 12% परीक्षार्थी अगर नेट पास होंगे तो आप मान लीजिए कि अगर आप इस बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बहुत ही लकी पर्सन है, क्योंकि नॉर्मल 6% पे ही नेट की कट ऑफ लगभग जनरल की 55 से 60% तक एवरेज जाती है सब्जेक्ट्स की। अगर 12% हो जाएगा तो वो तो बिलो 50% के भी नीचे चला जाएगा। तो इस बार आप लकी पर्सन है अगर आप इस बार नेट दे रहे हैं तो। लेकिन जितना मैंने इसको रीड किया है वो, और उसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, फिर भी जो एनटीए है वो
बाद में ही क्लियर कर पाएगा इस बात को कि वो 12% क्लियर करवा रहा है या 6% करवा रहा है। पर जितना हम समझ रहे हैं वो 6% ही जाने हैं, ना कि 12 जाने हैं। ये आप क्लियर रखिए। कई कैंडिडेट क्या है 12% सुन के थोड़ा केयरलेस हो गए हैं कि इस बार 12% है तो इस बार क्लियर हो जाएगा। तो आप मन में 6% ही सोच कर चलिए और अपनी तैयारी को 6% के हिसाब से ही कीजिए और केयरलेस ना हो और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। अगर 12% होगा तो नेट वालों का डायरेक्ट JRF हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगी। पर केयरलेस ना हो, अपनी तैयारी को अच्छा बनाए रखें और 6% सोच कर ही चलें, 12% पे ध्यान नहीं दें। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डाउट हो रहा है वो डाउट ये है कि क्या इस बार दोगुने परीक्षार्थी JRF पास किए जाएंगे, यानी जितना JRF का स्लॉट होता है क्या इस बार डबल स्लॉट होगा JRF के लिए। तो इस बारे में भी इन्होंने एक बात इसमें नोटिफिकेशन में बता दी गई हो, मैं आपको वह बात दिखा देता हूँ। द स्लॉट्स ऑफ JRFs ऑफ बोथ UGC नेट of December 2020 and June 2021 cycle will be merged। इसमें साफ किया हुआ है कि जो स्लॉट्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। while the methodology for subject wise कम category wise allocation of JRFs shall remain unchanged। इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है और जो अलोकेशन होगा JRF का उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनके कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि जो स्लॉट हैं उनको मर्ज करके उतने ही आपको अलोकेशन मिलेंगे JRF में जितने की एक एग्ज़ाम में होते हैं। और इसका जो ये डाउट है कि आपको लग रहा है कि डबल होंगे, अगर 12% विद्यार्थियों को नेट पास करवाया जाएगा तो ही JRF डबल आपको सीट्स दी जाएगी। अदरवाइज अगर 6% ही रिजल्ट हो रही है तो JRF भी केवल एक स्लॉट का ही किया जाएगा, यानी दोनों को मर्ज करके उनकी सीटों को हो सकता है कि नॉर्मल जितनी हो उससे ज़्यादा हो, लेकिन जस्ट डबल हो वो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में NTA पूरा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हुए हैं, अपीयर्ड कितने थे, एग्ज़ाम फेस दोनों शिफ्ट का किसने किया, यानी पहले 2 शिफ्ट हुए करते थे लेकिन इनमें शिफ्ट्स भी चलती है। जैसे कई कॉमर्स का जैसे एग्ज़ाम था तो 2 शिफ्ट्स में भी हुआ था, तो उनकी परसेंटाइल में रिज़ल्ट आया था, उनकी परसेंटेज में नहीं था। तो इस हिसाब से वो सारी स्थिति आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता पड़ेगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि 6% और एक ही स्लॉट के हिसाब से JRF और नेट की तैयारी करनी है। अगर डबल हो जाता है तो आपके लिए सरप्लस होगा और नहीं होता है तो कम से कम आप अपनी पोजीशन तो सेव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।